चलो चलो यहां से। राक्षस बालका? ये राक्षस कौन है? सबसे क्रूर, खूंखारी, बुरे, मासूम जानवर और इंसानों को मारने वाले, शक्ति के भूखे। उसके लिए वो सर्वनाश कर दे। ये राक्षस जहन्नुम में रहते हैं और कुछ धरती पर और कुछ सही रास्ते पर चलने वाले। जैसे कि राक्षस बालका, उसने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग नहीं किया। परम शिव भक्त, और उसने अपने परिवार को इंसानों जैसा बनाया। और ये इंसान कौन है? परियों और राक्षसों के बीच वाले, ना तो राक्षसों की तरह खूंखारी और ना ही परियों की तरह चमत्कारी। देवताओं ने हमें शक्ति, सुंदरता और शान शौकत की जिंदगी दी, तो हम अच्छे कैसे हुए? राक्षस बेचारों को तो कुछ मिला ही नहीं ना। तो वो बुरे ही होंगे ना? कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। हमें सब मिला, इसलिए हम शान शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं जानता हूं आप कौन हो, मुझे मत मारो। मैं सबको बता दूंगा। मुझे मत मार, मुझे मार। इसका मतलब उसके भाई की मौत यहां हुई थी। वर्षों बीत गए, मैंने प्रथम के पिता से असली अस्त्र हासिल करने का, उससे उनके वंश का उद्धार करने का मौका छीन लिया। ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं एक परी हूँ, मेरा कर्तव्य है राक्षसों का विनाश। एक राक्षस आया और मेरा विनाश कर गया, मेरी इज्जत से खेल गया। वो पाप था। और मैंने क्या किया? उन्हें असली अस्त्र नहीं मिला तो उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। लेकिन फिर उसने मुझे भी तो तबाह कर दिया। उसके साथ जो हुआ वो भी तो गलत था। मैंने उसे मार दिया, उसके बाद उसका भाई मर गया, उसके पिता मर गए, उसने सब कुछ खो दिया। और फिर वो वापस आया अपने परिवार का बदला लेने। बदला लूंगा। जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे भाई का ब्रेसलेट, अश्वत्थ का ब्रेसलेट है। इसका मतलब है कि वो यहां पे आया था। पर क्यों आया था वो यहां पे? यहां तो कभी बाबा भी नहीं आते थे। जो कुछ भी परी के साथ में हुआ, अगर वो ना होता तो मैं, मेरा भाई, मेरे बाबा, हम सब साथ होते। मुझे पता होता कि उनके साथ में क्या हुआ है। लेकिन मैं जज्बातों से कमजोर पड़ गया। लेकिन नहीं, अब नहीं पढ़ूंगा मैं। इतनी जज्बाती क्यों? तुम गलत थे, मैं गलत थी।
तुमने अपनी हद पार की, मैंने तुम्हें सजा दी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। पर अब क्या करूं? अपना बदला लूं या तुम्हें तुम्हारा बदला लेने दूं? हे कुदरत, कायनात, ब्रह्मांड, भगवान, मुझे जवाब दो, मैं क्या करूं? माँ, मैं क्या करूं अगर एक सही और एक गलत हो, या दोनों सही और दोनों गलत हो? तो जो रास्ता ज्यादा सही हो वो चुनो, या फिर जो काम गलत हो वो रास्ता चुनो। लोग परियों को देखकर सोचते हैं हम खूबसूरत हैं, हमारे वस्त्र, शानो शौकत की जिंदगी, लेकिन देवताओं ने हमें सिर्फ इसीलिए चुना क्योंकि हम ऐशो आराम की जिंदगी से ज्यादा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। राक्षसों की तरह लालच और लोभ के लिए सही रास्ते से भटकते नहीं। यही सही है। तुम्हारा इंतकाम और तुम्हारा इंसाफ भी होगा। जिस दिन तुमने अपना इंतकाम, अपना इंसाफ ले लिया, मैं अपना इंतकाम और अपना इंसाफ लूंगी। जब तक तुम्हें तुम्हारे पिता और अपने भाई की मौत का जवाब नहीं मिल जाता, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगी। और उसके लिए जरूरी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारे जवाब ढूंढने में तुम्हारा साथ दूं, क्योंकि जब तुम्हारा इंतकाम होगा तभी मेरा इंतकाम हो पाएगा। ये लड़कियों की मुसीबत पहले वो थी, अब ये आ गई है। ये मेरा तकिया है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा तकिया है। ये मेरा तकिया है। What nonsense, ये मैं... आदि, आदि, मैंने तुम्हें कहा था ना, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है और ना ही कभी होगा। तो हम दोनों के बीच कुछ हो जाए। हनीमून डार्लिंग। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? भूल गए फिर से? मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं रानव के क्लोज जा सकूं। एकदम से क्या हो गया? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। छोड़ो मुझे। और मैं ना तुमसे प्यार करती थी, अब नहीं करती। यस मॉम। क्या हो रहा है वहाँ? अरे मॉम, ये मलिका ना अपना सर दरवाजे पे लगा के बैठी है और सुन रही है कि उधर रानव और बेला क्या कर रहे हैं। स्टूपिड, वो परी है, वो पास दूर सबका सब कुछ सुन सकती है। अरे मॉम, ये किसी भी एंगल से परी नहीं लगती, परी का परवर भी नहीं लगती। और मॉम, ये परी तो क्या, ये इंसान भी नहीं लगती। मतलब जब अपना मेकअप उतार देती है ना, तो ऐसी लगती है जैसे रियल में लगती ही नहीं है। अरे मॉम, अगर वो परी होती तो थोड़ी तो नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए थी ना, पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। आदि, तो उससे शादी उसके खून के लिए किया या उसकी खूबसूरती के लिए? मॉम, शादी भी तो खूबसूरत बीवी के लिए करते हैं ना। अरे आदि, खूबसूरत बीवी ना तेरी किस्मत में है ना मेरी। मैंने 2 दिन से ना कुछ खाया नहीं है, कहो तो तुम्हें खा जाओ। डार्लिंग, मैं तो ये कह रहा था कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत सी, प्यारी सी, न्यारी सी राक्षसनी पत्नी है। ओके बाय, ओके बाय। देख आदि, मल्लिका चिपकी है क्योंकि उस रूम का वो सब कुछ सुन पा रही है, क्योंकि वो एक परी है, तू भी राक्षस है। तो अपना पावर दिखा और उसका खून पी जा। काश ये थोड़ा मेकअप कर लेती तो मन करता इसका मैं खून पी जाऊं, पर ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं लगती। आह! आह! शुरू हो गया, कुछ तो शुरू हो गया है। क्या हुआ? ओह गॉड, तुम्हारा उछलना कूदना बंद नहीं होता। कल भी तुम गिर गई थी ना, आज दोबारा उछल रही हो।
कहाँ? यहाँ यहाँ? कुछ तो चल रहा है। अरे डोंट वरी, अगर वो लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो हम भी बढ़ जाते हैं ना। नहीं चाहिए मुझे। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ ना मैं, रुको। यहाँ 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 अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, ठंडक मिल गई। हो गया, सही बोली तुम। क्या? शादी पक्की समझो। बेबी, ऐसा नहीं लग रहा ये अरेंज मैरिज कम और लव मैरिज ज्यादा लग रही है ना? यहाँ। कहाँ यहाँ? हाँ यहाँ। अब मैं कुछ करूंगा, तुमको पहले थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन बाद में ठीक लगेगा। हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, शादी तो हुई है। अब तो उनका प्यार पक्का समझो। और वैसे भी अब मैं जैसा भी हूँ, मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा ना।